आसिफ अली जी और भाई फूलकांत जी हमारे कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई गुरु मारू जी, हम सब आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि जिसमें हमारे आप सबको ये पता है कि साल के आखिरी नवंबर दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय का चुनाव होना है। वही शासन प्रशासन 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन कराया जा रहा है, जो कि हर पहलू से न्याय संगत उचित नहीं लगा और ये सभी स्थितियां जनहित की दृष्टि से उचित नहीं थी और नियमानुसार भी नहीं है। इस कारण मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण में न्याय हेतु जाना पड़ा, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए मेरे अंतरिम राहत के आवेदन को स्वीकार किया है तथा प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि इस विषय पर निगम के वार्डों संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक प्रकाशित न की जाए। विषय पर निगम के वार्डों संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अभी सुनवाई तक प्रकाशित नहीं किए जाए, शासन को ये निर्देश दिया है। उसके बाद एक बार उनकी त्रुटि सुधार वास्तव में जो थी वो किया गया 2019 में, और जब 2 बार हो चुका है, तीसरे बार अभी करने की जरूरत क्या है। आंकड़े तो आखिर 1,63,114 ही है, वही आंकड़े घूम रहे हैं। किसी बार को इधर घुमा के इधर से तो अपने स्वार्थ और अपने लाभ की दृष्टि से जिस प्रकार अभी किया जा रहा है। वस्तुतः 2021 में जनगणना होनी थी, तो जनगणना हुई नहीं है, तो आधार क्या है इनके पास करने का? न तो कोई नई संख्या जुड़ी है, न कोई आपके पास नए आंकड़े हैं। कि जनसंख्या जुड़ती तो समझ में आता कि अब वार्ड भी प्रभावित होंगे। इसमें आरक्षण भी, आज आरक्षित लोगों के लिए आरक्षण में भी आप देखिए कि वार्ड बढ़ेंगे, हमारे साथ जनसंख्या बढ़ेगी, कोटा भी बढ़ेगा, बढ़ेगी तो उनके भी जनसंख्या के आधार पर उनके भी कोटे और तय होंगे, आरक्षण तय होंगे कि वार्ड की जनसंख्या के आरक्षण के लिए बढ़ेगी। तो जो किसी प्रकार से कहीं से उचित नहीं है। अभी भाजपा सरकार अपने मर्जी से अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए जिस प्रकार से मेन लोगों को टारगेट बना के काम कर रही है, वो उचित नहीं है नियमानुसार। ये जनता की बात है और जनहित की बात है। हमारे भी अधिकारों का हनन हो रहा है। जहाँ पे जनसंख्या आपको बराबर रखने की यदि बात भी आती है तो आप उसको करके शासन के पत्रों में विरोधाभास है। शासन ने जब एक पत्र दिया 14/6/2024 का, उसमें दिया हुआ है कि 2011 की जनसंख्या के आधार जनगणना के आधार पर करना है जो जनसंख्या है, और एक पत्र 14/6/2024 में फिर दिया सेम रेट। एक पत्र क्रमांक 2032 है, एक पत्र क्रमांक 2034 है। तो दूसरे पत्र में वो कहते हैं कि 2011 पर अभी जो परिसीमन हुआ उसमें बहुत से वार्ड प्रभावित हो रहे हैं। तब उसके अलावा अभी जो भेजे हैं रावाबत्ती के बाद, वो तो अभी सामने प्रकाशन नहीं हुआ है। उसमें यदि आप जाएंगे तो हो सकता है कोई वार्ड आरक्षण में कुछ भी कर दे, आरक्षित को अनारक्षित कर दे, अनारक्षित को आरक्षित कर दे। जैसे आपने अभी देखा कि वार्ड नंबर 2 को सामान्य कर दिया गया। इसलिए जानबूझ के छेड़छाड़ की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष को या पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है ये आरक्षण। आरक्षण परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप जनसंख्या की त्रुटि को सुधारते हैं किसी वार्ड की, तो उसको किसी इंटेंशन से नहीं सुधार सकते। आप किसी वार्ड को एससी को नॉर्मल नहीं कर सकते हो, आप एसटी को सामान्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तब होगा जब जाति जनगणना होगी तब। मैडम एक सवाल बदलते देखा है, वार्ड के नाम बदलते नहीं देखा मैंने। हाँ। तो आप वहाँ पर सर प्लीज उनको जवाब दीजिए। इसलिए बोल रहा कि मैं ऐसे बिल्कुल ये चौक को रज्जुलाल पार्टी में तो ये होता है, कोई चीज नहीं रखी ऐसे चौक है जो बोले जाते हैं। अम्बेडकर चौक आपत्ति होनी चाहिए प्रशासनिक सब नाम चोरी कभी वहाँ पर देखिए गलत है। अगर कहीं पे है हम प्रशासन को पत्र लिख सकते हैं कि उसी नाम को किस स्तर पे हो तो उसको सुधारने की बात कर सकते हैं। त्रुटि सुधारने की अगर वो कर रहा है लीप की त्रुटि तो उसको सुधरवा सकते। अभी जो नगरीय निकाय चुनाव 2024 के हो रहे हैं, राजनांदगांव शहर में जो परिसीमन हो रहा है, जो भाजपा सरकार सत्ता के कारण अपना दुरुपयोग करते हुए प्रभाव का, पावर का गलत तरीके से परिसीमन करा रही है।
वस्तुतः यहाँ पर परिसीमन होना ही नहीं चाहिए। 2011 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पे परिसीमन पूर्व में हुआ था, जिसमें जनगणना 1,63,114 थी। 2014 में परिसीमन हुआ। जब जनगणना 2011 में हुई तो आंकड़े जनगणना के 1,63,114 है। 2014 में परिसीमन हुआ, फिर 2019 में परिसीमन हुआ तो भी वही आंकड़े 1,63,114 हैं। फिर 2024 में अभी परिसीमन हो रहा है तो भी आंकड़े जनगणना के वही 1,63,114 हैं। 2021 में जनगणना दोबारा होनी थी। जब जनगणना 2021 में हुई नहीं है तो कोई औचित्य भी नहीं है कि परिसीमन हो। और वही आंकड़ों को लेके आप बार बार परिसीमन कर रहे हो। वार्ड के लोगों वार्ड चेंज कर रहे हैं आप, आंकड़े वही हैं, वार्ड 51 है। तो इससे ये क्या कारण है कि आप उसको बार बार आप परिसीमन फिर अभी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भाजपा सरकार अपने पावर का दबाव, सत्ता सरकार का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और कुछ लोगों को चिन्हित करके जो है वो हटाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके अधिकारों का हनन करने का जो काम कर रही है, गलत था। इसलिए मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। इससे आप खुद देख लीजिए कि वार्ड चेंज हो रहे हैं तो नंबर वार्ड का चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है परिसीमन के कारण। यदि ये होते हैं तो उसका ये होता है कि आपको फिर से आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर से राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वार्ड क्रमांक चेंज हो गया है और आपका स्थान चेंज हो गया है। फिर पूरी जनता परेशान हो रही है इसमें। फिर वो इस पासपोर्ट हो, चाहे आपकी बैंक की पासबुक हो, संबंधित सभी जहाँ आपके दस्तावेज लगते हैं, अकाउंट, बैंक अकाउंट से लेकर सभी जगह, फिर आपको वो पते आधार कार्ड चेंज करके देना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे शहर की जनता का करोड़ों रुपया जो गलत तरीके से जा रहा है वो उचित नहीं है। ये बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से ये जनता प्रताड़ित हो रही है और जनप्रतिनिधि भी इस प्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम ये सब पीड़ा को देखते हुए हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं और हमारी जो याचिका जो है, छत्तीसगढ़ की प्रथम याचिका जो है वो राजनांदगांव से परिसीमन के विरोध में लगी है। और हमने इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए मेरे अंतरिम राहत के आवेदन को स्वीकार किया है तथा प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि इस विषय पर निगम के वार्डों की संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक के प्रकाशित नहीं किए जाए।